अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों ये एक भाई ने मुझे वीडियो भेजी है जिसके अंदर उसकी मुर्गी जो है वो बीमार है, वो अपने पाँव पे सही तरीके से चल भी नहीं पा रही। इसकी बेसिक वजह पर बात करेंगे और उसके बाद आपको इसका इलाज बताएंगे इंशाल्लाह। आप पहले वीडियो पूरी देखें फिर बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि मुर्गी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पा रही और इस बेचारी को सांस का भी प्रॉब्लम है। देखें, जब एंटीबॉडीज़ कमज़ोर हो जाती हैं ना, किसी चीज़ की विटामिन्स की कमी हो जाती है, फिर हर बीमारी को मौका मिल जाता है अटैक करने का। तो इसके इलाज पे बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं इसे हुआ क्या है। इसे फालजी कैफियत हुई है, इसके पाँव जो है वो मफलूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस मुर्गी से चला नहीं जा रहा। और ये सबसे बड़ा इशू आता है कि आपके जानवर में, पेट के अंदर जो है विटामिन डी और विटामिन ई की कमी हो और विटामिन बी की कमी हो, तो ये हालात होते हैं। मतलब ओवरऑल विटामिन नमकियात की कमी हो जाए तो मुर्गी का ये हाल हो जाता है। तो अभी इसका हल क्या है? इसका पहले तो मैं आपको एहतियात बता देता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे आपको एवियन का कैप्सूल जो है वो मुर्गियों को इस्तेमाल करवाते रहना, अगर आपकी खुराक कंफर्टेबल नहीं है तो। क्योंकि विटामिन्स की अलग से ज़रूरत होती है। मुर्गियाँ वगैरह ये जो इंसेक्ट्स वगैरह खाती हैं, उनसे इन्हें सब हर चीज़ मिलती है। लेकिन जब आप एक ब्रीड को ला कर डोमेस्टिक ब्रीड के अंदर डेवलप कर रहे होते हैं, उस चीज़ की फार्मिंग कर रहे होते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ उन्हें जंगली माहौल में कुदरती तौर पर विटामिन्स उसकी पूरी करती है, वो चीज़ तो आप अवेलेबल नहीं कर रहे। आप बाजरा डाल रहे हैं, आप दाना डाल रहे हैं, आप साथ जो है पोल्ट्री की खुराक डाल रहे हैं। पोल्ट्री की खुराक तो खैर अच्छी चीज़ है, हैवी होती है, लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल पे यानी कि घरेलू लेवल पे कोई चीज़ रखते हैं तो फिर उसको जो है घरेलू चीज़ें डालते हैं। लाइक कई लोगों ने सिर्फ सूखे बाजरे पे ही काम चलाया होता है। उसके अंदर इशू ये बनते हैं कि इनके विटामिन्स नहीं पूरे हो पाते ना। पक्की जगह होती है, वहाँ पे इन्हें इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो नहीं मिलते, ग्रीन फूड ज़्यादा नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से विटामिन्स की कमी हो जाती है। तो रेगुलर बेसिस पे एक तो आपने एवियन का कैप्सूल लेना। इनकी 2 टाइम की खुराक के अंदर एक कैप्सूल आपने जो है वो खोल के मिक्स करना अच्छे तरीके से, और वो खुराक इन्हें पेश करनी है। अगर चूज़ा आपका खा नहीं रहा तो उसे हैंड फीड लाजमी करवाएं। अच्छा, तमाम मैं हल जो है एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस कर देता हूँ जिससे फ़र्क पड़ता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने B12 का इंजेक्शन ले लेना है। आप B12 पिला सकते हैं इन्हें, बी कम्प्लेक्स का इंजेक्शन ले सकते हैं, उसके अलावा न्यूरोबियान का इंजेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद जो है आप नेचुरल फूड यानी कि नेचुरल फूड डाल सकते हैं, यानी कि पालक होगी। ठीक है, पालक बहुत आला चीज़ है विटामिन्स के लिए। इनके विटामिन पूरे करने के लिए उसमें आयरन होता है, विटामिन B, D, E सब कुछ होता है पालक में। तो पालक एक बहुत ही कंफर्टेबल फूड है इस टाइप की मर्ज़ के लिए जो इस मुर्गी को आपको नज़र आ रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आप सनफ्लावर का जो है वो सीड इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे छिलका उतार के, क्योंकि आपकी जो मुर्गी तो पहले बीमार है तो उसका छिलका मुर्गी हज़म नहीं कर पाएगी, तो उसे छील के उसे ग्राइंड करके आप सनफ्लावर के बीज को इस्तेमाल कर सकते हैं मुर्गियों को खिलाने के लिए। वो बहुत ज़बरदस्त है इनके लिए, तो अच्छी कवरेज देंगे। ये कुछ इलाज मैंने आपको बताया, ये आप यूज़ करें। डायरेक्टली जो है ऐसी हालत देख के एंटीबायोटिक लगा देना एक बेवकूफ़ी है। तो पहले आप अपनी बीमारी की तशख़ीस करें और उसके बाद जो है कोशिश करें कि बीमारी को जड़ से पकड़ें। जिसकी वजह से इसे बीमारी लगी है वो है विटामिन्स की कमी। तो आप विटामिन्स की कमी पूरी कर देंगे तो इंशाल्लाह मुर्गी बीमार ही नहीं होगी। अगर डायरेक्टली इसे एंटीबायोटिक देने लग जाएंगे तो मुर्गी मर जाएगी। ये सबसे बड़ी वजह होती है कि बीमारी की तशख़ीस नहीं करते, अच्छे तरीके से पता नहीं चलता बीमारी क्या है, और रख के जो है वो रानी खेत का इलाज शुरू कर देते हैं। जब उसे विटामिन्स की कमी है तो एंटीबायोटिक उस पर असर ही नहीं करेगी, क्योंकि उसका अंदर से निज़ाम ही सारा धर्म भरम हुआ पड़ा है। आप जितना मर्ज़ी एंटीबायोटिक दें वो उसे ज़्यादा नुकसान करेगी।